अप्रैल 1930 में असहयोग आंदोलन के दौरान 9, 10, 11 और 12 मई को वो 4 दिन थे जब महाराष्ट्र का एक शहर सोलापुर अंग्रेजों के बंधन से पूर्णतः मुक्त था। 9, 10, 11 और 12 मई को जब सोलापुर में अंग्रेजी शासन पूर्णतः शून्य था, तब कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे स्वतंत्रता पर कलंक लगे। ऐसी परिस्थिति में सोलापुर के लोगों को संभालने और शहर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए अहम भूमिका जिस अमर सेनानी ने निभाई थी, आज हम उसकी कहानी आपको बताने आए हैं। श्री रामकृष्ण जी जाजू ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने गांधीवाद को सही अर्थों में जिया और इसी कारण जनता ने मार्शल की पदवी उन्हें प्रदान की थी। 3 जून 1896 को बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव जांगलू में जन्मे मार्शल श्री रामकृष्ण जी जाजू जी में बचपन से ही नेतृत्व करने का गुण था। जब वह अन्य बच्चों के साथ बचपन में गौधन चराने जाया करते थे तो वहां किसी टीले पर खड़े हो नेता के भांति बच्चों को संबोधित किया करते थे। श्री रामकृष्ण जी अभी मात्र 12 साल के थे जब सोलापुर में ब्याही उनकी बुआ श्रीमती राधाबाई भूतड़ा ने उनके गुणों की परख करते हुए उन्हें अपने पास बुला लिया, जहां श्री रामकृष्ण जी को उनके कपड़े के व्यापार की देखभाल करनी थी। छोटी सी उम्र में ही रामकृष्ण जी पक्के ईमानदार और सच्चे व्यापारी बन गए थे। परिणाम स्वरूप उनकी बुआ जी ने 7 वर्षों बाद उन्हें दुकान का हिस्सेदार बना लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कपड़े के व्यापार में बड़ा लाभ होता था और उस लाभ का बड़ा हिस्सा जाजू जी दान कर दिया करते थे। श्री रामकृष्ण जी उन व्यक्तियों में से थे जो देकर मौन रह जाने में विश्वास रखते थे। एक बार अखिल भारत वर्षीय महासभा के एक अधिवेशन के समय राजस्थान के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ के कारण परेशान लोगों की सहायता के लिए मंच से श्री राम जी तापड़िया के आह्वान पर जाजू जी ने अपने पास की पूरी राशि दे दी और खुद सोलापुर लौटने के लिए मित्रों से उधार लिया। जाजू जी और उनके मित्र श्री परशुराम जी राठी, जो देशभक्त राठी जी के नाम से विख्यात हुए, लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक के सोलापुर के आयोजित एक समारोह में उपस्थित थे। मारवाड़ी व्यायामशाला और मारवाड़ी वाचनालय उसी के परिणाम रूप से स्थापित करने में श्री जाजू और श्री राठी जी सफल रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक असंतोष के चलते 1928 में बंबई कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी। सोलापुर में भी उसकी खबरों से असंतोष उबल रहा था। इसी बीच महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह ने जैसे इस असंतोष को हवा दी थी। समुद्र तट से दूर होने के कारण नमक तो नहीं बनाया जा सकता था, परंतु सरकार की आबकारी आय के प्रमुख स्रोत शराब बनाने के लिए काम में आने वाले ताड़ के पेड़ काटकर सरकार को चोट पहुंचाने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने अपना दमन चक्र तेज कर दिया, परंतु राष्ट्रीयता की भावना को ऐसे कुचलना संभव नहीं था। लोग और भी अधिक उग्र हो गए और रास्तों पर आ गए। पुलिस ने गोलियां चलाई, 7 लोग मारे गए। बदले में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार पुलिसकर्मियों को देशभक्तों की मौत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 4 दिन सारा सरकारी महकमा अपने बिलों में दुबक कर बैठ गया। फिर सोलापुर में मार्श लॉ लगा दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परिख्य चारी। यहाँ पर परख हुई श्री रामकृष्ण जी के संयम की, मैत्री भाव और धर्मनिष्ठा की। वे इस मुश्किल समय में भी कर्तव्य से पीछे नहीं हुए। किसी साधक के भांति लोगों के दुख को बांटते रहे, पीड़ा पर मरहम लगाते रहे। गांधीवाद को सही अर्थों में जाजू जी ने जिया। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण जाजू जी को कई बार सश्रम कारावास की सजा हुई। 1922 और 23 में वर्धा के श्री जमनलाल जी बजाज, जो गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से विख्यात हुए, उनके नेतृत्व में झंडा आंदोलन का श्री गणेश हुआ। सोलापुर में भी रामकृष्ण जी की अगुवाई में झंडा आंदोलन शुरू हुआ था और
उसी मामले में वे गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें 1 वर्ष सश्रम कारावास और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। फिर तो जेल जैसे आना जाना ही लगा रहा। जेल में उन्हें कई तरह से तकलीफ दी जाती थी। पत्थर तोड़ने से लेकर चक्की पीसने जैसे काम उनसे कराए जाते थे। जेल के खाने में प्याज और लहसुन होता था, जो सात्विक जाजू जी को स्वीकार नहीं था। उन्होंने अन्न त्याग किया, कालकोठरी में रहे परंतु डिगे नहीं। अंत में उनकी मांग स्वीकार हुई। सोलापुर में युद्ध मंडल श्री परशुराम जी राठी की अध्यक्षता में बना था और पहले सत्याग्रही के रूप में नाम था श्री रामकृष्ण जी जाजू का। 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी का समाचार देर रात सोलापुर पहुंचा था। फौरन रात 11:30 बजे जाजू जी के नेतृत्व में एक बड़ा जुलूस विरोध में निकाला गया था। जाजू जी की एक आदत वर्षों से आस्था से कही और सुनी जाती रही थी, और वह थी केवल पोस्ट कार्ड का प्रयोग। पत्र चाहे देश के प्रधानमंत्री को ही क्यों न लिखना हो, वो केवल पोस्ट कार्ड का ही प्रयोग करते थे। वे कभी किसी के उपहार या अनुदान स्वीकार नहीं किया करते थे। बहुत हुआ तो एक पोस्ट कार्ड ले लेते थे। इंदिरा गांधी भी उनकी इस आदत को जानती थी। वे कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ताओं में से थे, पर एक बार वे समाजवाद के एक प्रस्ताव को लेकर पंडित नेहरू से भी भिड़ गए थे। 17 दिसंबर सन 1976 को जाजू जी के निर्वाण पर सोलापुर और माहेश्वरी समाज ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र जैसे शोक के सागर में डूब गया था।